श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत तृतीय स्कंद का 24वां और 25वां अध्याय। 24वां अध्याय कर्दम ऋषि की स्त्री देवहूति के द्वारा भगवान कपिल देव का जन्म और कर्दम ऋषि का विरक्त होकर तप करने के लिए वन को जाना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव जी का आगमन हुआ उस समय उसके श्री मुख का अलौकिक तेज देखकर कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, पर ब्रह्म प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ में अवतरित होने के निमित्त आ गए हैं, अतः तू किसी बात की चिंता मत कर। अब मैं तप करने के निमित्त किसी अन्य वन में जाऊंगा, तब तू मेरे विरह में उद्विग्न मत होना। यह सुनकर देवहूति प्रसन्न होती हुई बोली, हे प्राणपति, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं। जिस समय देवहूति ने यह बात कही उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवहूति को विश्वास कराने के लिए वहां आकर कहा, हे राजपुत्री, तेरे जप तप धर्म एवं व्रत सभी सफल हो गए। अब कपिल देव जी के स्वरूप में परम प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ के द्वारा अवतरित होकर इस जगत में तेरे यश तथा कीर्ति में वृद्धि करेंगे। उनके अवतरित होने पर तेरा नाम जगत में सदा के लिए अमिट हो जाएगा। तेरे मन में जो अविवेक रूपी कालोंच छाई हुई है उसे वे अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से उज्जवल कर देंगे, परंतु तू उनको अपना पुत्र मत जानना। वे अत्याचारियों के लिए सांख्य योग का उपदेश देने के निमित्त अवतरित हो रहे हैं। जिस समय जगत में धर्म नष्ट हो जाता है तब वे धर्म की वृद्धि करने और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। हे विदुर जी, इतनी बात कहकर सभी देवतागण देवहूति एवं कर्दम ऋषि की परिक्रमा करके अपने अपने स्थानों को पधार गए। देवहूति को हरि मंदिर जानने के कारण देवताओं को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात 10 मास व्यतीत होने पर जब श्री कपिल देव जी अवतरित हुए उस समय कर्दम ऋषि उनके समस्त अंग एवं लक्षणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी आनंदित होते हुए दुंदुभी बजाकर आकाश से फूल बरसाए और गंधर्वों ने उनका गुणानुवाद किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में जाकर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार होने लगे और 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषि ने श्री कपिल देव जी को पर ब्रह्म परमात्मा का रूप जान लिया तब वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो इस तरह स्तुति करते हुए बोले, हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपका नाम स्मरण करने एवं प्रदर्शन करने से संसारी प्राणी भवसागर से पार हो जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगियों ऋषि मुनियों को ध्यान में भी होना दुर्लभ है, अतः मेरे बड़े अहोभाग्य है जो आपने मेरे घर आकर अवतार लिया है। मैंने देवताओं के श्रीमुख से यह सुना था कि आपने सांख्य योग का ज्ञान उपदेश करने के निमित्त जगत में यह अवतार धारण किया है, इसलिए अब आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान बताइए जिसके बल से मैं देह छोड़कर मुक्त हो जाऊं। जब कर्दम ऋषि इस प्रकार स्तुति कर रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी के सहित सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार ने भी वहां आकर श्री कपिल देव जी से इस प्रकार स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आपने अपने श्री मुख से जो कुछ कहा था उसी प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब आप जगत में श्री कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि से बोले, हे पुत्र, तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दो। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने अपनी सब कन्याओं का विवाह इस प्रकार किया। कला नामक कन्या का विवाह मरीचि ऋषि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवि का पुलसत्य से, गति का पुलहा से, योग्य का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से और शांति का अथर्वण ऋषि से विवाह कर दिया। तदुपरांत सभी ऋषि कर्दम ऋषि एवं देवहूति से विदा मांगकर अपनी अपनी वधुओं सहित प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रमों को पधार गए। पुत्रियों को विदा करने के बाद कर्दम जी श्री कपिल देव जी से कहने लगे, हे भगवान, सांसारिक प्राणी आवागमन के चक्कर में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं और अनेकों प्रकार के दुखदाता इस पापी देह को नहीं त्यागते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से माया, मोह, कुटुंब एवं सांसारिक सुखों में फंसकर नाश होने वाला मन माया रूपी भवपाश से मुक्त हो सके? कर्दम जी की ऐसी विनय सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे ऋषि, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। जिस समय प्राणी इस जगत में जन्मता है उस समय उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। आप यज्ञ करने से देव ऋण से, वेद पाठ करने से ऋषि ऋण से और संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण से उऋण हो चुके हैं। अब आपको भगवत भजन करना ही उचित है। यद्यपि आप अपने मन को सांसारिक माया से छुड़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे साधना करने से वह स्वयं छूट जाएगी।
प्राण निकलने पर यह शरीर किसी भी काम का नहीं रहता है, अतः इससे मोह करना व्यर्थ है। जो वस्तु अविनाशी हो उसी से प्रेम करना उचित है। जिसके तेज से इस देह को चलने फिरने, देखने, सुनने और खाने की शक्ति प्राप्त होती है, उसी जगत पिता परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए। वह जगत पिता मैं ही हूँ और मेरी ही शक्ति सब जीवों में वास करती है, इसलिए मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से प्रीति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। इस ज्ञान को सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने मन को संसार से विरक्त करते हुए कपिल देव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं वन में जाकर आपके चरण कमलों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा हृदय संसारी माया मोह में फंसा रहेगा। आप कृपा कर यही ज्ञान अपनी माता को सुनाकर उसे भी जीवन मुक्त कीजिए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे पिता, आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान धर साधु महात्माओं का सत्संग करें। जिस स्थान पर मेरी चर्चा, कीर्तन अथवा कथा होती हो, वहाँ आपका हृदय फिर कभी संसारी माया में लीन न होगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये था 24वां अध्याय। अब 25वां अध्याय। कर्दम जी का वन को प्रस्थान तथा कपिल देव जी का देवहूति को ज्ञान उपदेश। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कर्दम ऋषि ने कपिल देव जी को दंडवत कर तप करने के लिए वन को प्रस्थान किया। जाते समय वे देवहूति से यह कह गए थे कि तुम्हें जिस बात में संदेह हो उसके संबंध में कपिल देव जी से पूछ लेना। अस्तु। कर्दम ऋषि वन में जाकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए और कुछ दिनों बाद योगाभ्यास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। हे विदुर जी, कर्दम ऋषि के जाने के पश्चात देवहूति को बहुत शोक हुआ, परंतु उसने ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर अपने मन में धैर्य धारण किया और कपिल देव जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, मैंने देवताओं के मुख से यह सुना था कि श्री पर ब्रह्म प्रभु माया मोह रूपी फल फूलों से लदे संसार रूपी वृक्षों को काटने के पश्चात मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रही है। अब मुझे अपना शरणागत जानकर कोई ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए जिससे मेरा ज्ञान रूपी अंधकार जाता रहे। जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि रूपी अंधकार जाता रहता है और संसार में प्रकाश व्याप्त हो जाता है, अतः इसी प्रकार मेरे हृदय का ज्ञान दूर करके ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान करें और आप इस प्रकृति के भेद को बताएं। देवहूति की विनती सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, इस भेद को पूछने के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। योगी और ऋषि मुनि ही ऐसी बात सुनने की अभिलाषा रखते हैं। सुनो, संसारी माया मोह से छूटने के लिए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करने से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई वस्तु नहीं है। जो माता पिता आदि अपने आत्मियों को ज्ञान उपदेश नहीं करते, उन्हें अपना हित न जानकर शत्रु समझना उचित है। हे माता, तुम स्वयं ज्ञानवान हो और उन्हें भव सागर से पार उतरने में कोई संदेह नहीं है, परंतु यह बात निश्चय रूप से जान लेनी चाहिए कि मेरी दया के बिना यह ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है, अन्यथा सभी मनुष्य ज्ञानी ही हो जाते। मैं तुमसे ज्ञान का हाल कहता हूँ, इसे जो भी मनुष्य स्नेह पूर्वक सुनेगा वह कृतार्थ होकर भव सागर से पार उतर जाएगा। हे माता, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद तथा मत्सर के वशीभूत होकर सांसारी मोह माया में फंसे रहते हैं, उन्हें नरक अवश्य ही भोगना पड़ता है। ऐसे काम, क्रोध आदि प्राणी 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य इनसे पृथक रहता है वही पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बिना काम, क्रोध आदि वश में नहीं हो पाते हैं। जो लोग वैराग्य ग्रहण कर भक्ति योग का अभ्यास करते हैं वे काम, क्रोध आदि को अपने वशीभूत कर लेते हैं। जिन लोगों की मेरे श्री चरणों में सच्ची भक्ति होती है वे अपनी मुक्ति के लिए मार्ग बना लेते हैं। सांसारिक व्यवहार, अपने परिवार तथा धन आदि से मनुष्य जितनी प्रीति रखता है उतनी यदि वह भगवत भक्तों से रखे तो सहज ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्री कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति प्रसन्न होकर इस अभिलाषा से अपने चारों ओर देखने लगी कि साधु संत कैसे होते हैं। यदि मिले तो मैं भी उनके सत्संग का लाभ उठाकर भव सागर से पार उतर जाऊं। उस समय देवहूति के मन के भावों को पहचान कर कपिल देव जी ने फिर कहा, हे माता, तुम्हें साधु संत तथा ज्ञानी महात्माओं के लक्षण बताता हूँ, तुम उन्हें ध्यान देकर सुनो। उन्हें किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर कष्ट नहीं होता। उनके लिए निंदा एवं स्तुति दोनों एक समान हैं। वे सबके शरीर में एक ही परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। वे दुखी मनुष्यों को देखकर दयाद्र हो उठते हैं और सभी पर अपनी कृपा बिखेरते हैं। वे सब प्राणियों में मित्रता रखते हैं।
वे निष्दिन मेरे चरणों का ध्यान धरते हैं तथा आठों पहर मेरे ही भजन कीर्तन में निमग्न रहते हैं। खाने पीने और अन्य संसारी कार्यों को अपने द्वारा किया गया नहीं समझते। सब भली बुरी बातों को वे परमेश्वर की इच्छा ही समझते हैं। वे सुख तथा दुख को एक सा समझते हुए मुझसे मिलने की अभिलाषा में घर को त्याग कर जहाँ मेरी कथा तथा चर्चा होती है वहाँ आश्रय लेते हैं। साधु संत वे ही होते हैं जो समदर्शी बनकर पशु पक्षी तथा अन्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा ही चमत्कार देखते हैं। वे बाहर और भीतर से एक रस होते हैं, बगैर मेरी आज्ञा से कुछ भी नहीं कर सकते। कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, मुझ स्त्री को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है, इसलिए आप अपनी भक्ति तथा पूजा का मार्गदर्शन देकर प्रकृति के बाद का वर्णन कीजिए। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति का भेद जो शरीर कहलाता है उसको सुनो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को प्रकृति रूपी वृक्ष मूल समझकर माया को उसकी डालियां जानना चाहिए। उन डालियों में 24 तत्व शाखाओं के समान हैं। उसी से प्राणियों का शरीर बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। आत्मा को, जिसे अनादि पुरुष कहते हैं, इन 24 तत्वों से पृथक जानो, क्योंकि वह आत्मा जन्म मरण और घटने बढ़ने से रहित है। 24 तत्व जिनसे शरीर का निर्माण होता है सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने शरीर एवं इंद्रियों के सुख को वास्तविक सुख मानकर उनसे प्रीति रखता है उसे अज्ञानी मानो, और जो अपने शरीर में स्थित आत्मा को शरीर से पृथक मानता है उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन 24 तत्वों के द्वारा ही देवता, मनुष्य तथा जड़ चेतन आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को सबका स्वामी तथा उत्पत्ति करता जानना चाहिए। ये था तृतीय स्कंद का 25वां अध्याय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।